फीचर्स के हिसाब से ग्री एरी प्रो ग्री का सबसे ज्यादा लोडेड मॉडल है 2026 का। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और गाइस गर्मियों की आमद है। एसी सीजन शुरू होने वाला है, एक्चुअली शुरू हो चुका है। तो आज चैनल पे आया है ग्री का ब्रांड न्यू फ्लैगशिप एसी और ये है हमारा फर्स्ट लुक ऑफ द ग्री एरी प्रो T3 इन्वर्टर एसी। हीट और कूल दोनों फंक्शनैलिटीज के साथ आता है, वाईफाई इनेबल्ड, वॉइस कंट्रोल्ड विद गूगल एंड अलेक्सा, और इसमें ग्री की न्यू जी बूस्ट कंप्रेसर टेक्नोलॉजी भी है। ये जी बूस्ट क्या है इस पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट ग्री का कहना है कि इस एसी का कंप्रेसर 68 डिग्रीज तक भी स्टेबल कूलिंग देता है और इसीलिए ग्री ने अपनी पूरी 2026 की लाइनअप की टैगलाइन रखी है बिल्ट फॉर द एक्सट्रीम। तो अगर आप इस गर्मी में अपने लिए एक एसी लेने का सोच रहे हैं या फिर आप एक ऐसे शहर से हैं जहां बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो ये वीडियो एंड तक देखो। अगर प्राइसिंग और वेरिएंट्स देख लें तो ग्री की 2026 T3 लाइनअप में काफी सारे मॉडल्स आते हैं। पुलर T3, जेनो, एरी प्लस और सबसे ऊपर है ये वाला एरी प्रो। इसके 3 कैपेसिटी ऑप्शंस हैं, 1 टन जिसकी रिटेल प्राइस है 192,900, 1.5 टन जो कि आज हमारे पास स्टूडियो में आया है इसकी रिटेल प्राइस है 252,900 और ये 2 टन में भी अवेलेबल है और इस बीस्ट की रिटेल प्राइस है 292,900। 10 साल की कंप्रेसर वारंटी और 5 साल की पीसीबी वारंटी के साथ, और ग्री यहाँ फ्री इंस्टॉलेशन भी दे रहे हैं। तो प्राइस टैग तो डेफिनेटली हैवी है, आई मीन सीधी बात, लेकिन ये ग्री का फ्लैगशिप मॉडल है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो बाकी मॉडल्स में नहीं है। उन फीचर्स पे भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले जरा इसकी डिजाइन चेक करो। तो इस एसी की जो पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है कि ये दिखने में लग्जरियस वाइब्स देता है। आगे सिल्वर क्रोम की स्ट्रिप है और बॉडी पे ये टेक्सचराइज्ड मैट फिनिश है। मुझे पर्सनली ये फिनिश बहुत ही पसंद आई है। ये वो टिपिकल ग्लॉसी व्हाइट प्लास्टिक नहीं है जो इस वक्त आपको ज्यादातर दूसरे एसीज में मिलता है। और चाहे आपका इंटीरियर प्लेन है या फैंसी और लग्जरियस, आई थिंक दिस एसी विल इजीली फिट इनटू योर डेकोर एंड डिजाइन एस्थेटिक। और ये व्हाइट के साथ साथ सिल्वर कलर में भी अवेलेबल है, जस्ट इन केस यू वांट अ लिटिल मोर ब्लिंग। अब कुछ ऐसे बिल्ड क्वालिटी फीचर्स जो मैंने इसके बारे में नोटिस किए, इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का बॉक्स फायर प्रूफ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड हैं, फुली क्लोज डिजाइन है, मतलब कि डस्ट अंदर नहीं जाती। बात करें कूलिंग और एयर फ्लो की, तो इस एसी में 15.5 मीटर्स तक का एयर थ्रो मिलता है जो कि बड़े कमरों और लाउंजेस के लिए काफी है। 7 फैन स्पीड्स हैं, नॉर्मली एसीज में 3 से 4 स्पीड्स होती हैं। हाई स्पीड पे ये एसी रैपिड कूलिंग देता है और बिल्कुल ही स्लो फैन स्पीड कर दें तो ग्री का दावा है कि इसका नॉइज लेवल 19 डेसिबल्स तक चला जाता है, व्हिच इज वेरी साइलेंट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डिजाइन एलिमेंट है इसके वेंट्स। आई मीन दे आर अनलाइक एनीथिंग आई हैव एवर सीन बिफोर। पहली बार जब हमारी टीम ने इसे देखा तो हम भी सोच में पड़ गए थे कि यार इसका सीन क्या है। आई मीन जस्ट लुक एट दैट, बुलडोजर के आगे जो ब्लेड लगी होती है ना उसको अपसाइड डाउन कर दो तो ऐसा लुक बनेगा। बट इट टर्न्स आउट कि ये इस एसी का एक स्टैंड आउट फीचर है। ये बेसिकली सर्फिंग लूवर्स कहलाते हैं और ये 4-वे एयर फ्लो देते हैं, यानी कि चारों डायरेक्शंस में हवा डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके 2 मोड्स हैं, एक है डायरेक्ट मोड जो इमीडिएट कूलिंग ब्लास्ट देता है, फुल ब्लास्ट वाली एयर पावर, और फिर एक एयर केयर मोड है जो सॉफ्ट डिफ्यूज्ड एयर फ्लो देता है ताकि आपको डायरेक्ट हवा ना लगे। इनफैक्ट इस वक्त ये एयर केयर मोड में है तो इसमें ज्यादातर हवा नीचे से आ रही है और कुछ हवा ऊपर से भी जा रही है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस ऑन द रिमोट। और मेरी तरह वो लोग जिन्हें डायरेक्ट एसी की हवा से चिढ़ है, कुछ लोगों को एलर्जीज भी हो जाती हैं, वो लोग इस फीचर को बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इससे आपका रूम भी ज्यादा जल्दी ठंडा होगा क्योंकि छत के पास सबसे ज्यादा हीट होती है और आपको डायरेक्ट हवा भी नहीं लगेगी। नाइस। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं इस एसी के प्रोबब्ली सबसे इंटरेस्टिंग फीचर पे, और वो है इसकी T3 और जी बूस्ट टेक्नोलॉजी। तो T3 कंप्रेसर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि एसी एक्सट्रीम ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के लिए डिजाइंड है, जहां गर्मी तेज हो और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जैसे पाकिस्तान में है। तो इस एसी का कंप्रेसर तो T3 रेटेड है, लेकिन इसमें वो जी बूस्ट टेक्नोलॉजी भी है। जी बूस्ट बेसिकली कंप्रेसर का टॉर्क और आउटपुट बढ़ा देता है जब थर्मल लोड ज्यादा हो। और इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? जैसे आप अपना एसी ऑन करेंगे तो शुरू से ही कूलिंग ज्यादा तेज मिलती है, यानी कि वेरी फास्ट टेम्परेचर पुल डाउन। और दूसरी चीज, जब बाहर टेम्परेचर एक्सट्रीम हो तो एसी स्ट्रगल नहीं करता, और यही वजह है कि ये एसी इवन 68 डिग्रीज तक के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में स्टेबल कूलिंग दे सकता है। अच्छा, फिर यहाँ G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो कि कंप्रेसर को वेरिएबल स्पीड पे चलाती है, यानी कि कंप्रेसर झटके में फुल पावर पे नहीं आता, ग्रेजुअली पावर को इंक्रीज करता है और जब रूम ठंडा हो जाए तो लो पावर में टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है ताकि बिजली का बिल कम आए। और फिर इस G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ एक जेन AI मोड भी है। ग्री का कहना है कि ये एम्बिएंट कंडीशंस और आपके बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी करके उसके हिसाब से कूलिंग आउटपुट को एडजस्ट करता है। एसी खुद समझ के डिसाइड करता है कि कितनी कूलिंग चाहिए और कितनी पावर लगानी है।
ग्री का क्लेम है कि G10 इन्वर्टर और जेन AI मोड मिलके 75% तक एनर्जी सेविंग दे सकते हैं। अब ये 75% का नंबर तो ऑब्वियसली ऑप्टिमम टेस्टिंग कंडीशंस में होगा, रियल वर्ल्ड में आपको इतना नहीं मिलेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि ये एसी एनर्जी एफिशिएंसी को AI के जरिए मैनेज और सीरियसली ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। और ऑफ कोर्स आप इस एसी की पावर कंजम्पशन को खुद मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो थ्रू पावर गियर कंट्रोल। आप इस एसी के एम्पेयर्स खुद लॉक कर सकते हो, जिसके 2-3 बड़े-बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि आप अपने एसी को यूपीएस या जनरेटर पे चला सकते हो, या अपने सोलर पावर सिस्टम के साथ भी। जब आप पावर लिमिट लगाओगे तो एसी कम एम्पेयर्स में काम करेगा, तो आपके बैकअप पावर सिस्टम पे लोड कम पड़ेगा। और ये सिर्फ बैकअप पावर के लिए नहीं है, अगर आप सिर्फ अपने बिजली का बिल कंट्रोल करना चाह रहे हो उसके लिए भी ये एम्पेयर लॉकिंग फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अच्छा, मेरा ख्याल है अब यहाँ ठंड प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो जरा हीटर चला लेते हैं। इस एसी में रिवर्स साइकिल इन्वर्टर हीट पंप है जो एफिशिएंटली गर्म हवा देता है। आप 8 डिग्री से 30 डिग्री तक टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। तो अगर आपके शहर में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है तो अलग से हीटर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो दूसरे एसीज में स्किप हो जाते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट है एयर क्वालिटी। तो इस ग्री एरी प्रो में 2 एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं। पहली है यूवीसी स्टेरिलाइजेशन, जो कि बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट को इस्तेमाल करके जर्म्स को न्यूट्रलाइज करती है, और ये खास तौर पे बंद कमरों में काफी यूजफुल फीचर है। और बाय द वे ये फीचर सिर्फ ग्री एरी प्रो में मिलता है, ग्री की बाकी लाइनअप में नहीं है, तो एक्सक्लूसिव फीचर है। दूसरा है कोलाज्मा टेक्नोलॉजी। ये एक आयन बेस्ड प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो एलर्जेंस को रिड्यूस करता है, पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करता है और ओडर्स को खत्म करता है। तो अगर आपके घर में एलर्जी सफरर्स हैं या आप बहुत ज्यादा टाइम एक क्लोज कमरे में गुजारते हैं तो ये फीचर्स जेन्युइनली काम के हैं। और फिर यहाँ बिल्ट इन सेल्फ क्लीनिंग भी है, तो यहाँ इंडोर और आउटडोर यूनिट्स दोनों खुद को साफ रखते हैं, डस्ट, मॉइस्चर और मोल्ड बिल्डअप को ऑटोमेटिकली रिमूव करते हैं। ये चीज एसी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट यहाँ आपसे मैं एक प्रो टिप शेयर करने लगा हूं। अगर आप अपने एसी की लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो एसी के डस्ट फिल्टर्स को रेगुलरली साफ करो और एवरी 3 to 6 मंथ्स अपने आउटर यूनिट को भी साफ करवा लो। ट्रस्ट मी, आपके एसी की लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ कुछ और भी स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। तो ऑफ कोर्स ये एसी वाईफाई इनेबल्ड है। ऐप के जरिए आप अपना एसी रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर, फैन स्पीड, मोड्स, टाइमर्स। घर आते हुए रास्ते में अपना एसी ऑन कर लो, जब घर पहुंचोगे आपका रूम बिल्कुल ठंडा होगा। आई एब्सोल्युटली लव दिस फीचर इन माय एसी। स्लीप प्रोग्रामिंग भी है, तो आप अपने स्लीप साइकिल के हिसाब से टेम्परेचर कस्टमाइज कर सकते हो। और जो चीज इस ग्री एरी प्रो को बाकी पूरे लाइनअप से डिफरेंशिएट करती है वो है वॉइस कंट्रोल, यानी कि आप अपने वॉइस से बोल के एसी को कंट्रोल कर सकते हो। ये फीचर ग्री की पूरी लाइनअप में सिर्फ इस एरी प्रो में एक्सक्लूसिव है। तो अगर अब भी आपके जहन में सवाल आ रहा है कि इस ग्री एरी प्रो में क्या है जो बाकी दूसरे एसीज में नहीं है, तो रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, जी बूस्ट टेक्नोलॉजी जो एक्सट्रीम हीट में सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देती है। नंबर 2, जेन AI मोड जो कि AI के जरिए आपको इंटेलिजेंट अडेप्टिव कूलिंग देता है। तीसरी चीज है यूवीसी स्टेरिलाइजेशन जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को इस्तेमाल करके एयर को प्यूरिफाई करती है। और चौथी चीज है स्मार्ट वॉइस कंट्रोल थ्रू अलेक्सा और गूगल, जिसकी अभी हमने बात की। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव दीज सर्फिंग लूवर्स। अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो फिर आपको ये एरी प्रो लेना पड़ेगा। अगर बजट थोड़ा टाइट है तो आप एरी प्लस की तरफ भी देख सकते हैं, उसमें भी T3 कंप्रेसर, वाईफाई, पावर गियर कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन ये वाले 4 प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलते। ऑनेस्टली फीचर्स के हिसाब से ग्री एरी प्रो ग्री का सबसे ज्यादा लोडेड मॉडल है 2026 का। अगर आप एसी खरीदने का सोच रहे हो इस गर्मी में तो ग्री की 2026 T3 लाइनअप को जरूर चेकआउट करो। एरी प्रो के साथ साथ एरी प्लस और जेनो भी अवेलेबल हैं अलग अलग बजट रेंजेस में। इस ग्री एरी प्रो पे अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर देना। चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू टू ग्री फॉर सेंडिंग दिस एसी आउट टू अस। अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।